MCU नीड्स अ रीबूट, मगर कोई हार्ड वाला नहीं, आराम से सॉफ्ट वाला। एंड ये उसकी लचकी कमरिया वाली सारी प्रॉब्लम्स को किसी जादू की तरह ठीक कर देगा। ऐसे एग्जांपल्स देना मुझे बंद करने होंगे। खैर, थैंकफुली हॉलीवुड के स्ट्राइक के चलते हमें काफ़ी सारे सोचने का मौका मिला, काफ़ी रिफ्लेक्ट किया हमने, जहां अभी ये रियलाइज हो रहा है कि 19 साल से चलते आ रहे MCU का ये खानदान जो उन्होंने खड़ा किया है, एंड इतना सक्सेस एंड पैसा पाने के बाद भी केविन फाइगी के पास अभी भी पूरा इस पे कंट्रोल नहीं है। जिसपे ये बात सच होती है कि आपका इतिहास चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, मगर लोग परवाह आज ही करते हैं। फेज 3 के बाद ये बात कोई छुपाने वाली नहीं है कि MCU फकअप पे फकअप करते जा रहा है। फेज 4 को लोग तो भाई बुला देना चाहते हैं। फेज 5 की भाई शुरुआत कुछ खास नहीं हुई, जहां अपनी आने वाली दी मार्वल्स के साथ लोगों की क्या उम्मीदें हैं वो तो सबको ही पता है। एंड जिन सपनों के साथ मल्टीवर्स का ख्वाब फाइगी ने सजा के रखा हुआ था, वो धीरे धीरे टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इट्स नॉट गोइंग गुड। मगर फिर भी इस अंधेरे में एक रोशनी हमें जरूर दिख रही है इस आर्टिकल की वजह से, जहां लिखा है एवेंजर्स 6 कुड रीबूट द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। एंड मेरे मायनों में ये क्यों जरूरी है, जहां उड़ती उड़ती खबर तो तुमने ये सुनी ली होगी कि फेज 5 और 6 के बाद जितनी भी MCU की टीवी सीरीज अनाउंस की गई थी वो कैसे न कैसे करके निकाल दी जाएंगी। लेकिन अब जो आने वाली नई टीवी सीरीज अनाउंस होंगी वो बहुत ही बेयर मिनिमम और काफी कंट्रोल्ड होंगी, क्योंकि हॉलीवुड इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव्स का ही बोलना है कि भाई मार्वल को अभी कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है टीवी बिजनेस के बारे में। जो कि आई थिंक फाइगी ने वो बात थोड़ी सी दिल पे रख ली। वो भी अपना टोनी स्टार्क वाले मोड में आ गए जब वो पहला आयरन मैन बना रहे थे कि भाई कूड़ा कचरा निकालते हैं, मेन चीजें रखते हैं, जिसका अंदाजा बड़ी आराम से लगाया जा सकता है कि वो क्या क्या चीजें अभी रखेंगे। मगर उससे पहले उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि भाई वो अपनी टीवी सीरीज में बस पैसा डंप करते जा रहे हैं कि भाई क्वालिटी आ जाएगी कहीं से भी, जहां अब आगे चल के उन्हें कुछ नहीं तो कुछ उन्हें बेयर मिनिमम रख के ही चलना होगा कि भाई MCU के सीक्रेट वॉर्स में अपने यूनिवर्स को एक रीबूट मारने के लिए उन्हें बस कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ही रखनी होंगी जिसके बारे में लोग एक्चुअली परवाह दिखा सके। जहां सबसे पहले हर कोई ये चाहेगा कि आपको अपने मटेरियल को ईमानदारी से दिखाने का मन हो तो ही बनाए, वरना बेतुकी की फालतू टीवी सीरीज बनाने का कोई भी मतलब नहीं बनता। मैं कुछ और ना देख लूं, क्योंकि भाई मैं कॉमिक्स की कहानियां देखने आया हूं, जिसके ऊपर से लोकी आराम से इसमें रह सकता है। डेयरडेविल को कभी कैंसिल मत करना, मून नाइट एंड इवन तो भाई तो मैं व्हाट इफ सीरीज को भी देखने के लिए एक्साइटेड हूं, क्योंकि भाई वो नई नई कहानियां हमें एक व्हाट इफ के सेंस में दिखाते हैं, जो कि भाई इनका एक बहुत ही मस्त है। बैकग्राउंड में चीजें चलती रहती है। हॉलीडे स्पेशल जो कि साल में 1-2 आता है और मैं मस्त रहता हूं उसको देखकर, क्योंकि वहां पे वो रिस्क ले रहे होते हैं। मगर उसके बाद जो चीजें आती है, मिस मार्वल, एको, सीक्रेट इन्वेजन, अगाथा कोवेन ऑफ केओस, जो कि ये मैं बता रहा हूं वो पूरा सीजन सिंपिंग के नाम पे चलेगा। जिसकी दिल से बोलूं तो एक्चुअली में कुछ खास जरूरत है नहीं। जिसको ठीक करते हुए आंसर क्या निकल के आता है कि अगर आपको एक्सपैंड करना है तो अपने जॉनरास में एक्सपैंड करिए। वो अपनी टीवी सीरीज को लेकर थोड़ा सा और मैच्योर होइए। MCU की जो नई आने वाली टीम बनेगी उसमें अपना OG थॉर रह सकता है, नया वाला कैप्टन अमेरिका रह सकता है, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्कारलेट विच, ब्लेड एंड हॉकाई भी रहेगा, लेकिन कुछ ऐसा आइडेंटिटी रख के चलेगा कि भाई क्या हुआ अगर मेरे पास पावर्स नहीं है। उन सब की गांड तोड़ने का अब भी गूदा रखेगा वो। ब्लैक पैंथर रहेगा, मगर नया वाला होना चाहिए। एक नया आयरन मैन भाई हमें बहुत जरूरत है। स्पाइडरमैन भाई होना तो चाहिए ही, मगर उसके राइट्स अभी सोने के पास हैं, जो कि भाई वो तो अपना राइट्स को लेकर अलग ही खाट कबड्डी खेलेंगे। लेकिन उसके बाद फ्लोरेंस वाली ब्लैक विडो भी चलेगी, मगर एक और नई फ्लैश्ड आउट ओरिजिन के साथ। एंटमैन मेरे को भी चलेगा, मगर हैंक पिम वाला होना चाहिए, जो कि एक्चुअली में काफी मैच्योर था। जिसके साथ साथ बाकी कैरेक्टर्स भी होंगे बैकग्राउंड में, जैसे कि गोस्ट राइडर, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, कैप्टन मार्वल, फैंटास्टिक फोर, वो भी एग्जिस्ट करेंगे। मगर ये कैरेक्टर्स अपनी कहानियों में इतना ज्यादा इंग्रोज होंगे जिससे हमें ये भी रियलाइज होगा कि भाई मार्वल की अपनी अर्थ की कहानी से भी इंपॉर्टेंट इनकी दुनिया है, और ये दुनिया कितनी बड़ी है वो एक्सपैंड करने में हेल्प करेंगे कि इससे जरूरी चीजें भी हैं हमारे पास। एंड जो कि इन्हीं बातों के साथ साथ हर एक सुपर हीरो को एक मैन चाइल्ड बनाना बंद करो। DC ने PG-13 में बैटमैन बना दी, खतरनाक डार्क बनाया उन्होंने, तो भाई मार्वल भी आराम से कर सकता है अगर नियत हो आपके पास तो। जहां सॉफ्ट रिबूट का मतलब ये नहीं है कि हमें अपने पुराने पाप पे ही हमेशा पर्दा डालना है, बल्कि नए भविष्य के लिए हमें एक वेलकम करने में भी मदद मिलेगी। जैसे कि इन कहानियों में एक्स-मैन एंड इनह्यूमन्स को इंटीग्रेट करना कितना आसान हो जाएगा। एंड आई थिंक फाइगी इसी का इंतजार ही कर रहे हैं कि भाई वो सीक्रेट वॉर से एक सॉफ्ट रिबूट देख के मस्त इन सब को इंट्रोड्यूस कर देंगे। कोई एक ढंग का कोलिशन तो होगा ही, जो कि सॉफ्ट रिबूट होने के बाद समझ रहे हो एक स्ट्रीम नैरेटिवली क्लियर हो जाएगी कि कौन सी कहानी किस तरफ से बिलोंग करती है। जैसे कि भाई अपने इनह्यूमन्स एंड एक्समैन वाले खेल में आपका माइनॉरिटी, ऑपरेशन, डिप्रेशन, सप्रेशन सारे थीम्स कवर हो जाते हैं। जिसके अलावा एक अलग से आप कहानी शुरू कर सकते हो वर्ल्ड पॉलिटिक्स और सुपर बीइंग्स को स्ट्रीमलाइन करते हुए नैरेटिव, जिसको आई थिंक MCU सिविल वॉर के बाद वो कहानियां दिखाना हमें
भूल ही गया है, एक प्रॉपर टीवी सीरीज उसको दे सकते हो, मे बी डेयरडेविल के साथ कुछ ऐसा डेडिकेटेड सुपर हीरो के साथ जो एक टीवी सीरीज के तौर पे हर दूसरे साल हमें एक कहानी देखने को मिले, जो मार्वल की रैपिडली बदलती हुई दुनिया को ग्राउंडेड एंड ग्रिटी तौर से दिखा सके कि भाई उसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या पड़ रहे हैं। एंड भाई इन्हीं बातों से ऊपर अपने जो नए सुपर विलेंस भी इस कहानियों में इंट्रोड्यूस होंगे, उन्हें मल्टीवर्स के परपंच से उठने का भी एक मौका मिलेगा, जहां चीजें हमें गिनती की रखनी होंगी, जिसे एक सेंस ऑफ अर्जेंसी निकल के आए, आभास हो कि हाँ भाई ये जरूरी है और इसके लिए इंतजार करना है। एंड इन सब बातों के ऊपर सबसे जरूरी चीज स्टोरी टेलिंग। किसी भी बंदे का विजन कहानी को लेकर बहुत ही जरूरी होता है एंड वही मैटर करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम किसी फैक्ट्री का प्रोडक्ट नहीं, एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन देख रहे हैं। स्टोरी टेलिंग कोई नीड नहीं, इट हैज टू बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। हमारे पास हॉरर, मिस्ट्रीज, क्राइम, रोमांस, एडवेंचर, फिक्शन, बतेरे जॉनरास हैं। किसी चीज की अगर कमी है तो भाई अच्छी नियत और सही लोगों की। खैर बाकी तुम क्या चाहोगे कि मार्वल अपना सॉफ्ट रिबूट करके एक सिंगुलैरिटी वाली नैरेटिव के साथ आगे बढ़े, या फिर अपने प्रायोरिटीज को थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड भी कर सकता है अपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में, जिससे तुम्हारे लिए कोई कंफ्यूजन नहीं पैदा होगी। तुम अपनी ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना कि तुम एक्चुअली में इस सॉफ्ट रिबूट से क्या चाहोगे। तुम अपने ओपिनियंस में जरूर बताना कि इस सॉफ्ट रिबूट से तुम एक्चुअली क्या एक्सपेक्ट करते हो और तुम क्या चाहोगे। मैं सुनने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूं। अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना। एंड इन्हीं सारी बातों के साथ साथ हमने बारबी हाइमर के ऊपर भी बात की है, जिसके लिए तुम मेरे वाली वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर तब तक के लिए देखते रहिए विजय एक्सप्लेन।